Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 9A of unit number 3. So last lecture में हम लोगों ने बात किया था जैकोबियन का यूज कैसे करते हैं अगर हमारे को चेक करना हो फंक्शन आपस में डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, एंड इफ दे आर डिपेंडेंट देन किस तरह से उनमें रिलेशन कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स. नाउ इन दिस लेक्चर हम इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर. तो कैसे एरर कैलकुलेट होगी इन द गिवन क्वेश्चन, और एरर होता क्या है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एरर आप देखोगे, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस की किस तरह से आपको एरर पे बेस्ड क्वेश्चन बनने वाला है ये जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर. सो अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, अब इस एरर का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन टर्म अप्रोक्सीमेशन हियर, राइट. सो अगर मैं आपको हम बात कर रहे हैं कि z इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट. z कोई फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है. अब अगर हम बोले कि देयर इज अ स्मॉल चेंज इन x में कोई स्मॉल चेंज होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल x से, और सिमिलरली y में कोई स्मॉल चेंज होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल y से, राइट. सो z में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा ना, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल z. सो बेसिकली दैट स्मॉल चेंज इज नथिंग बट एरर. जी हाँ, अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम में बात करता हूं, आपका कोई आंसर 5.1 है, बट आपने उस 5.1 को सपोज 5.5 कंसिडर कर लिया, या किसी ने 5 कंसिडर कर लिया, या किसी ने उसे 6 कंसिडर कर लिया. That means there will be a small change, और small change की वजह से आपका फाइनल रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो there is called percentage error, जिसे हम बोलते हैं कि प्लस माइनस इतना वेरिएशन दिस इज अलाउड. सो दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर. टॉपिक के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अप्रोक्सीमेशन, हम किसी वैल्यू के चेंज होने की वजह से फाइनल रिजल्ट में क्या चेंज होता है उसको हम मेजर करने वाले हैं. सो हियर जो टर्म यहाँ पे यूज होने वाले हैं इन लेक्चर्स में क्वेश्चंस के ऊपर, वो टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया डेल एक्स इसमें स्मॉल चेंज, राइट. एक्स में स्मॉल चेंज है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, राइट. अगर मैं डेल एक्स अपॉन एक्स क्वांटिटी कहता हूं तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन एक्स, और सिमिलरली अगर डेल एक्स बाय एक्स को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर इन एक्स, राइट. सो ये टर्म तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, सो दैट जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको यही टर्म बार बार यूज होनी है कि व्हाट इज परसेंटेज एरर इन पर्टिकुलर सिंबल. तो वहां पे अगर x है या y है तो आप उसे इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. तो चलिए, आई होप आपका कॉन्सेप्ट कुछ बिल्डअप हुआ होगा. इस कॉन्सेप्ट को और समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. इट सेज फाइंड द परसेंटेज एरर in the area of an ellipse when an error of plus 1% is made in measuring the major and minor axes. तो अब अगर मैं बात करूं, we have to calculate the percentage error in the area of an ellipse. और area क्या होता है ellipse का, that is pi into a into b, where a और b क्या होते हैं बेसिकली मेजर एंड माइनर एक्सेस, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे a b ना बोल के अगर मैं बोलता हूँ व्हाट आर द मेजर एंड माइनर एक्सेस, सपोज मेजर एंड माइनर एक्सेस आर x एंड y. सो व्हाट इज अवर एरिया, एरिया ऑफ द एलिप्स बिकम्स पाई इनटू x एंड y, राइट. सो अब ये फॉर्मूला मुझे कहता है कि एरिया जो डिपेंडेंट है वो पाई इंटू एक्स एंड वाई है, यानी कि अगर x मेजर और माइनर एक्सेस में कुछ चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस, और वो स्मॉल चेंजेस कितने दिए गए हैं, स्मॉल चेंजेस दिए गए प्लस 1% इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सेस, यानी कि परसेंटेज एरर दिया गया ना. परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि डेल एक्स ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इज गिवन एज 1, सिमिलरली डेल वाई ओवर वाई इंटू 100 इज गिवन एज 1. यानी कि परसेंटेज एरर गिवन है x और y में कि अगर वो प्लस 1% हो जाता है देन इन दैट केस व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द एरिया, यानी जब आपका x और y प्लस 1% से इंक्रीमेंट हो गया सो एरिया में क्या चेंज आने वाला है. सो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करूं, सिंपल सा एक सेंटेंस लूं कि यहाँ पे x 1% इंक्रीज कर रहा है, y 1% इंक्रीज कर रहा है, सो अल्टीमेटली एरिया की वैल्यू में कितना चेंज होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x भी 1% बढ़ा, y भी 1% बढ़ा, तो यहाँ पे एरिया अल्टीमेटली 2% वेरिएशन करने वाला है. बट इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा, उसे शो करने के लिए मुझे ये जो इक्वेशन है, जो रिलेशन है, इसका हम करेंगे यहाँ पे लॉग. लॉग क्यों करेंगे, क्योंकि लॉग करने से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे. लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, राइट. अब इससे क्या हुआ, लॉग प्रॉपर्टी क्योंकि कहती है जब log ऑफ x इंटू वाई होता है तो दैट बिकम log x प्लस log y, और यहाँ पे तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसलिए क्या हो गया log ऑफ पाई प्लस log ऑफ x प्लस log ऑफ y. अब अगर मैं आपको कहता हूं डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन,
राइट। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा? log a को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यानी log a का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/a, और a का यानी a का जो स्मॉल चेंज होगा दैट इज रिप्रेजेंट बाय del ऑफ a। तो यहां पे ये डिफरेंशिएशन याद रखिएगा, इन केस ऑफ परसेंटेज ऑफ एरर क्वेश्चन हमें यहां पे स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना है। सो इफ आई एम डूइंग log a इंटीग्रेशन दैट इज सिंपली 1/a, बट a में स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा del ऑफ a से। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे log pi इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सिमिलरली यहां पे log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x, और x में स्मॉल चेंज कितना है? del ऑफ x। सिमिलरली log ऑफ y, तो log ऑफ y का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, और y का स्मॉल चेंज कहलाएगा del y। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको यूज करना है कि परसेंटेज एरर, सिंपल एक फॉर्मूला लिया, उस फॉर्मूले का log किया, log के बाद डिफरेंशिएट किया, आई गॉट दिस इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो बेसिकली यहां पे टर्म बने ना del x/x, और यही वैल्यू मुझे यहां पे गिवन है। इसी तरह सिमिलरली यहां पे क्या बन रहा है? del y/y, और ये वैल्यू कुछ मुझे यहां पे गिवन है, बट जो गिवन वैल्यू है वो परसेंटेज एरर है। तो अगर मैं यहाँ टोटल इक्वेशन में हर साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज del a/a into 100 इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज del x/x into 100 प्लस del y/y into 100। सो अल्टीमेटली 100 कैंसिल आउट ही हो रहा है, तो मैंने अल्टीमेटली पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट नथिंग बट 1 एज पर द गिवन स्टेटमेंट। 1% error is made, and similarly del y over y into 100, this is also 1, so 1 plus 1 become 2. So this says del a upon l into 100, that means what is the percentage error in area, and that percentage error is nothing but 2. So what is our answer? The percentage error in area, that is equal to 2%. सो यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट कर रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t is equal to 2 pi under root l by g. Find the maximum error in t due to the possible errors up to 1% in l and 2.5% in g. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसमें आपका t कैलकुलेट हो रहा है, जो कि डिपेंड किस पे कर रहा है? l और g पे। और जब l और g में मेरे पास एरर आएंगी तो उस l और g के एरर की वजह से t में कितना एरर जनरेट होना है यही हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया? व्हाट इज द एरर गिवन? पर 1% इन l, दैट मींस इसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? del l upon l into 100 is equal to 1, it is given. Similarly percentage error in g, तो that is del g over g into 100 is equal to 2.5. तो पहली तो टर्म ये गिवन हो गई मुझे, क्या गिवन एरर्स है। उसके बाद व्हाट इज माय फार्मूला? फार्मूला सेज t is equal to 2 pi root l g। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसका लॉग करेंगे। तो जैसे हम इसका लॉग करेंगे व्हाट वी गेट? आप इसका लॉग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log of t, और राइट हैंड साइड पे जो आप इस पूरी टर्म का लॉग करेंगे तो यहाँ पे log of 2 pi अलग हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा log of अंडर रूट ऑफ l बाई जी, यानी अंडर रूट को हम क्या कर सकते हैं? 1/2 पावर। अब पावर अल्टीमेटली कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में आती है एज पर लॉग प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा 1/2 log ऑफ l बाई जी, और अल्टीमेटली log a बाई b की प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि log ऑफ l minus log of g, जिसके बाहर क्या है? 1/2. So that's why I have written this equation कि when we take log of this given relation, then log t is equal to log of 2 pi plus half of log of l minus half of log of g. अब इसके बाद का स्टेप क्या था? इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे log t is written as del t over t, बेसिकली 1/t होता है, बट 1/t में स्मॉल चेंज किसका लगाएंगे? del t का, तो अल्टीमेटली इट बिकम del t by t is equal to log 2 pi is a constant, तो ये हो गया 0। सिमिलरली ये हो गया हमारा हाफ ऑफ log l, यानी log l के लिए क्या लिखेंगे? वही del l अपॉन l, और सिमिलरली हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ, और log g का 1/g, और g का अल्टीमेटली del g, तो दिस इज नथिंग बट del g by g। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उस पर कंसेंट्रेट कीजिएगा। द क्वेश्चन सेज फाइंड द मैक्सिमम एरर, राइट। अब जब आपको वर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा होता, अगर वो कहता केवल सिंपली फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी, मैक्सिमम नहीं होता, इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इक्वेशन आपके सामने है, जस्ट पुट द वैल्यू। अभी इस हमें वैल्यू पुट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? वहां पे 100 से मल्टीप्लाई है, सो इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? del t by t into 100 is equal to 1/2। अगर मैं कॉमन भी कर दूं तो ये हो जाएगा del l by l into 100, और माइनस 1/2 आपने बाहर ले लिया तो del g by g into 100, राइट। 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैं जो कहना चाहता, अगर मैक्सिमम नहीं लिखा सो ये इक्वेशन आपको कैलकुलेट कर देगी व्हाट इज द एरर इन टी, बट क्योंकि यहां पे मैक्सिमम एरर लिखा है, तो जब मैक्सिमम एरर का केस आएगा देन हम यहां पे मॉड कंसीडर करते हैं। दैट मींस ये टर्म भी मॉड कंसीडर होगी और ये टर्म भी मॉड कंसीडर होगी। मींस कहीं पे भी नेगेटिव साइन है आपकी इक्वेशन में तो उसे आप कर दीजिएगा पॉजिटिव, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं पे भी इक्वेशन में नेगेटिव साइन है उसे पॉजिटिव ट्रीट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है।
राइट। अब अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, मैक्सिमम एरर के लिए जा रहा हूं, तो व्हाट इज डेल एल अपॉन एल इंटू 100, ये 1 मुझे दिया गया तो यहाँ पे 1 वैल्यू हो जाएगी, प्लस व्हाट इज डेल जी बाई जी, ये मुझे 2.5 दिया गया है, तो 1 प्लस 2.5 बाय 1/2, राइट। सो ये हो गया 3.5 बाई 2, और 3.5 बाई 2 को सॉल्व करेंगे, दिस इज 1.75। सो योर डेल टी बाई टी इंटू 100 is equal to nothing but 1.75. So what we said? We said that what is the percentage, what is the maximum percentage error in t, right? Not only percentage, only what is the maximum, right? So maximum error in t is 1.75%, right? तो concentrate on the word maximum, अगर maximum है तब आपको उस केस में पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, राइट। सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। एक और क्वेश्चन देखिए सेम पैटर्न पे यहाँ पे दिखाता हूं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी रहे। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर measured as 4 and 8 inches, राइट। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेस की रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन, एक कोन है जिसकी रेडियस और हाइट गिवन है with a possible error of 0.04 and 0.08 inches respectively, यानी कि possible error of 0.04 कौन सी error हो गई? रेडियस error हो गई, क्योंकि इसने respectively लिखा है। so with a possible error of 0.04 this is radius error and 0.08 is the height error, यानी अल्टीमेटली इतने स्टेटमेंट में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है व्हाट इज आर, व्हाट इज एच एंड व्हाट इज डेल आर एंड व्हाट इज डेल एच, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज एरर नहीं है, दिस इज एब्सोल्यूट एरर, right? So that's why we represent it as del r and del h, right? So ultimately इस given statement से मुझे क्या मिला? r is equal to 4, h is equal to 8, del r is equal to 0.04 and del h is equal to 0.08. Now अब क्या कहता है? Calculate the percentage error, right? In calculating volume of a cone. राइट। अब यहाँ पे जैसे मुझे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट इज द एरिया ऑफ एलिप्स, वो मुझे याद रखना है, दैट इज पाई इनटू एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द कोन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। सो अगर लाइक इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन द रिलेशन दैट इज पेंडुलम टाइम टी, किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम टी का फॉर्मूला आपको गिवन था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर क्वेश्चन इस कैटेगरी में है जहां पे इस टाइप का क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द कोन यू हैव टू कैलकुलेट, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी रिलेशन आ गया, उसके बाद का काम वही है, क्या? मैं इसका लॉग कर दूंगा, तो जैसे आप इसका लॉग करेंगे लॉग ऑफ v बिकम्स, यहां पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग 1/3 अलग हो जाएगा, प्लस लॉग पाई अलग हो जाएगा, प्लस लॉग आर स्क्वायर होगा, जबकि स्क्वायर कहां जाता है? स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 2 लॉग आर हो जाएगा और प्लस लॉग एच हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट वी गेट लॉग v डिफरेंशिएशन, दैट इज डेल v ओवर v इज इक्वल टू लॉग 1/3, 0 कांस्टेंट है, लॉग पाई 0 कांस्टेंट है, 2 लॉग r यानी 2 एक कांस्टेंट है, लॉग r का हो जाएगा 1/r और r का डेल r, प्लस लॉग h यानी 1/h और h के लिए डेल h, राइट। सो अल्टीमेटली आप देखो डेल r बाय r बन गया, डेल h बाय h बन गया। अब की बार मुझे डेल r की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, राइट। सो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? डेल v अपॉन v इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू डेल r ओवर r, डेल r कितना है? 0.04 डिवाइड बाय व्हाट इज r, r इज 4, राइट। सिमिलरली प्लस 1/h, h कितना है? 8 और डेल h कितना है? 0.08, राइट। सो नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल फाइंड कि हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.03 वैल्यू। और ये 0.03 क्या है? दिस इज नथिंग बट रिलेटिव एरर बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग डेल v ओवर v। This is del v over v, that is 0.03. बट हमसे पूछा क्या गया? What is the percentage error? तो percentage error कैसे आएगी? When we multiply this value 100, multiply this value 100, that means what is the percentage error? Percentage error becomes 3%. So I hope आपका कुछ कॉन्सेप्ट बना होगा किस तरह से अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या यहाँ पे परसेंटेज एरर होती है, क्या एब्सोल्यूट एरर होती है। अभी हम और भी एग्जांपल्स करेंगे सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो। सो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।